आज संडे की सुबह थी, लेकिन मधु बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। मधु ने खिचड़ी बनाकर अपने सास ससुर को परोस दी और वह कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा ही रही थी कि आशीष से सामना हो गया। आशीष, मैं अब तंग आ चुकी हूँ। नहीं होती अब मुझसे तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है। ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपने लिए थोड़ा समय मिल पाता है। सारा दिन काम काम। मधु आज अपने पति आशीष से झगड़ने के मूड में थी। मधु यार, मम्मी भी कहाँ तुमसे अपनी सेवा करवा के खुश है। वो तो उनकी मजबूरी है। जब मम्मी ठीक थी तब सारा काम खुद ही करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। आशीष ने मधु को समझाते हुए कहा। मधु की सासू मां कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से 6 महीने से बिस्तर पर थी। ससुर जी भी चिंता के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, इसलिए सारा काम मधु को ही करना पड़ता था। हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता ना आशीष, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरी जगह अगर तुम होते ना तब तुम्हें पता चलता। कहते हुए मधु छत पर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि मधु दिल की बुरी थी, लेकिन जब सारे घर की जिम्मेदारी एक कंधे पर पड़ती है तो घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। मधु ने छत पर जाने वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पैर फिसल गया। 1 मिनट को जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गई। किस्मत से सीढ़ियों पर लगी रेलिंग उसके हाथ में आ गई और वो संभल गई। उसके मन में बस एक ही विचार आया, हे भगवान, अगर मैं गिर जाती तो। जहां आज सासुमा है वहां मैं होती, फिर हर चीज के लिए मुझे भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता। नहीं, भला वो कैसे एक जगह पड़ी रह सकती है। संभावित भविष्य की कल्पना मात्र से मधु का रोम रोम कांप उठा। भगवान का धन्यवाद करती हुई वो नीचे आई। कमरे में से ससुर जी की आवाज आ रही थी, आशु की माँ, रोज रोज ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाती, आज खा लीजिए जी। अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। 6 महीनों से मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ। इतना तो कर रही है वो, हम उसका हाथ तो बटवा नहीं सकते और काम भी क्यों बढ़ाए। मधु की सासू माँ बोल रही थी। फिर ससुर जी बोले, ठीक ही कह रही हो तुम आशु की माँ, हमें बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी तरह ये बुढ़ापा कट जाए बस। मधु आत्मग्लानि से भर उठी। थोड़ी देर बाद वो बेसन के चिले बनाकर ले आई। पापा जी, आप चिले खा लीजिए। माँ, आपकी भी दवा का टाइम हो गया है, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। कहकर वो दवा निकालने लगी। तभी आशीष कमरे में आता है। मधु, मैंने अपने दोस्त से बात की है, कल से एक काम वाली आ जाएगी तुम्हारा हाथ बंटवाने। रहने दो आशीष, मैं कर लूंगी सब काम, मधु ने कहा। मधु की सासू माँ बोली, आ जाने दो बहू काम वाली को, तुम्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छीन जाएगा। मधु की आंखें छलछला उठी। सास ससुर का रोम रोम आज अपने बहू बेटी को आशीर्वाद दे रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।